स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, according to Fourier law of heat conduction, Q equal to Ka dt over dx, यानी कि जो हीट फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, के। यही के हमारा क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है तो अगर फूरियर लॉ के अकॉर्डिंग हम थर्मल कंडक्टिविटी को देखें तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन A dx ओवर dt। यानी कि जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया per unit temperature difference through the unit length of heat flow। यानी कि अगर आप जो एरिया हमारा क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, यानी कि 1 हो जाए, यानी कि A इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर। और जो dt है वो हमारा क्या हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन। और जो हमारा dx है वो भी हमारा क्या हो जाए, 1 मीटर। तो जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, हीट फ्लो रेट के इक्वल। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी हीट फ्लो या फिर जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट फ्लो हमारी क्या है, जितनी हीट फ्लो हो रही है यानी कि जितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, यानी कि जितना हमारा एनर्जी का अमाउंट एक स्थान से दूसरे स्थान को कंडक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से अगर हम इसे डायरेक्टली कहते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हीट फ्लो रेट के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा एरिया ये पर यूनिट एरिया हो जाएगा, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, और जो लेंथ हो जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो थर्मल कंडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रो पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, पर यूनिट टाइम एंड थ्रू द पर यूनिट लेंथ ऑफ द हीट फ्लो। तो अगर हम हीट फ्लो ना बोल के एनर्जी के बारे में सिर्फ बोलते हैं, मतलब हीट फ्लो रेट ना बोल के सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में बोलते हैं, तो वहाँ पर हम क्या इंक्लूड करेंगे, पर यूनिट टाइम भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जो हमारा हीट फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, हमारा पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यानी कि जो हमारी हीट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी, पर यूनिट टाइम में कितनी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट फ्लो रेट। यानी कि अगर हम टाइम से किसी को भी डिवाइड कर दें तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, रेट कहलाती है। तो अगर आप यहाँ पर इसे डायरेक्टली रेट के इक्वल कर देते हैं तो वहाँ पर हम यूनिट टाइम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल करते हैं इसे, तो वहाँ पर आप एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस,
और चेंज इन लेंथ, इसके साथ ही आप टाइम को भी यूनिट यहाँ पर रखेंगे। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा ये Q है वो क्या होता है हमारा जूल पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वॉट। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वॉट, एरिया क्या हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, dx हमारा कितना हो गया 1, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे 1, और हमारा dt कितना हो गया डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन। तो जो हमारी यूनिट आएगी वो क्या आएगी वॉट पर मीटर इनटू डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन। तो हम इसे क्या ले सकते हैं वॉट पर मीटर इनटू केल्विन या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है और ये किस किस चीज़ों से इफेक्ट होती है। तो पहली चीज़ जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मटेरियल के स्ट्रक्चर से, मटेरियल स्ट्रक्चर से इफेक्टेड होगी, यानी कि मटेरियल का स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसे ही उसमें हीट कंडक्ट होगी। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है कि कोई भी मटेरियल, यानी कि अगर कोई भी आपका मटेरियल है, इसमें आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं, तो कोई भी अगर आपका मटेरियल है वो अपने में से कितनी हीट पास होने देता है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट वो पास होने देता है या फिर कंडक्ट होने देता है, वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि कोई भी अगर आपका सिस्टम है जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट कंडक्ट करने देगा, यानी कि अपने में से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को पास होने देगा या गुजरने देगा, वो हाईली हीट कंडक्टिव होगा। यानी कि अगर हम जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो पास होने देता है, इस वजह से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की कैसी होती है हमेशा हाई होती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्या करते हैं आप जानते हैं कि वो हीट को रोकते हैं, हीट के फ्लो को रोकते हैं, तो हीट को पास नहीं होने देते हैं, इस वजह से इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो पहला मटेरियल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि यानी कि आपका मटेरियल किस तरह का स्ट्रक्चर है, और उसी के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होगा उसमें मॉलिक्यूल्स का, वो अरेंजमेंट ही क्या करेगा हीट को अपने में से पास होने देगा। सेकेंडली क्या है मॉइस्चर कंटेंट। अगर आपके मटेरियल में कहीं पे मॉइस्चर कंटेंट है तो वो मॉइस्चर कंटेंट है, या फिर आपका कोई भी एयर है तो एयर और मॉइस्चर भी क्या करेंगे अवरोध उत्पन्न करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी में, क्योंकि ये भी क्या करेंगे हीट के फ्लो को कहीं ना कहीं रोकते हैं। थर्ड क्या है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी हाई है, यानी कि एकांक आयतन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी उसमें इंक्रीज हो सकती है। और अगर एकांक आयतन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कम हैं तो वो क्या होंगे दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने की वजह से हीट उनमें पास जल्दी नहीं होगी। यानी कि अगर ये केस है तो इसमें क्या होगा आपका अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या होंगे हीट को जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाएंगे, और यहाँ पर आपकी हीट जल्दी पास होगी, तो यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और अगर आपके पार्टिकल्स दूर दूर है, यानी कि डेंसिटी अगर इसकी कम है, तो ये क्या होंगे हीट फ्लो होने में समय लगेगा, और यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी कैसे हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो ये थी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं।